नमस्कार, जय श्री राम। आप सभी का वेलकम है आपके अपने चैनल इन्वेस्टर्स एंड वेल्थ क्रिएशन में। मैं आरबीजे। जो भी चैनल पे नया है, अगर एनालिसिस अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कीजिएगा ताकि आप अपडेटेड रहें, कोई भी अपडेट मिस ना कर सकें। जो भी एनालिसिस आप सबसे शेयर करने जा रहा हूँ, किसी को भी कोई पर्सनल ट्रेडिंग की एडवाइस नहीं है। सो डिसीजन आपको लेना है, हमेशा की तरह आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। बाकी की एनालिसिस शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले एक क्विक रिव्यू। लास्ट वीडियो में मैं क्या बताया गया था। लास्ट वीडियो डाले हुए 2 हफ्ते हो गए, टाइम नहीं मिल पाया, कहीं बाहर जाना है तो उसकी तैयारी में थे। खैर, जो भी है पूरा डिस्कस करके फिर आगे का आपको पूरा बताते हैं। खैर, लास्ट वीडियो में मैंने आपको सबसे पहले गोल्ड की बात कर लेते हैं। मैंने गोल्ड फॉरेक्स के हिसाब से आपको बताया था कि 4300 कंडीशन ये थी कि 4300 टच पहले नहीं होना चाहिए और उसके पहले अपने को 4215 से 4230 के बीच में अगर गोल्ड मिलता है तो बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, जिसके टारगेट्स 4280 4350 थे। तो पूरा पूरा मौका आप सबको मिला गोल्ड में। प्रॉपर लेवल्स 48 27 28 तक मार्केट आई, उसके बाद 4350 के ऊपर गई और फिर वहीं से रिवर्स होके मार्केट नीचे है। ठीक, ऑलमोस्ट 4000 पॉइंट के आसपास गोल्ड में आपको गेन देखने को मिला और पूरा पूरा मौका मिला। सिल्वर M6 में क्या बताया था? सिल्वर M6 में आपको बता के गया था मैंने। पहली चीज़ आपको बोला था कि सिल्वर M6 में या फिर सिल्वर के फॉरेक्स में, सिल्वर में अभी इतनी क्लैरिटी नहीं है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला माहौल है। तो इस केस में गोल्ड एकदम क्लियर है। तो फिर भी सिल्वर का मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी। सबसे पहले जो आपको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बताया था वो था आपका 151 800 से 152 200 के बीच में। और जो दूसरा पास का था, अगर वहां पे सपोर्ट बनता है, जैसे 156 200 300 के आसपास क्रिएट हो सकता है, कंडीशन ये थी कि उसका टारगेट 1,60,000 और 1,63,000 मार्केट ओपन होती है और 159 900 के आसपास सिल्वर ओपन होती है और ओपन होने के बाद वापस से नीचे आती है। जो आप पुराने व्यूवर्स हैं, आप सबको पता है, अगर कोई एनालिसिस करके बताई है और जिसका टारगेट लग के मार्केट पूरी मतलब टारगेट पूरा होके ओपन हो रही है और वापस नीचे आ रही है, तो फिर उस केस में उस ट्रेड से दूर रहना है। हाँ, अब नेक्स्ट जो सपोर्ट था आपका 151 800 से 152 300। तो 158 जाने के बाद मार्केट वापस से एक अगले अगले दिन गैप डाउन हुआ है। जो नीचे के जो बेस्ट बाइंग सपोर्ट था, जो था 151 800 से 152 300, वहां तक मार्केट नहीं जा पाई, सीधे गैप डाउन होकर नीचे मिला, तो आपको वहां पे कोई बाइंग का मौका नहीं मिल पाया। बट गोल्ड क्लियर था, गोल्ड में आपको पूरा पूरा मिला। ठीक है। फिर सिल्वर फॉरेक्स का बता के गया था कि सिल्वर फॉरेक्स अगर 50-15 के नीचे 1 घंटे की आवरली क्लोजिंग करती है तो 4950 तक के टारगेट्स हैं आपको। उससे ज़्यादा नीचे चली गई थी मार्केट, $48 समथिंग तक चला गया था। अभी का क्या सिनारियो लग रहा है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले पूरा डिटेल में वीडियो को समझिएगा। कंडीशन क्या है देखिए, अभी न्यूज़ेस निकल के आई है, चाइना वाली भी निकल के आई है। जो आपका VAT उन्होंने 13% तक हटा दिया है। इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है? अब फॉरेक्स की जब मार्केट खुलती है, हो सकता है मार्केट में करेक्शन चालू हो, लेकिन कहाँ पे मार्केट रुक सकती है, कहाँ से वीक हो सकती है, कहाँ से क्या हो सकता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो को दबा के लाइक कीजिएगा, अगर लाइक्स कम होंगे तो वीडियो थोड़ी सी लेट हो सकती है, हमेशा की तरह, ऐसा कि मैंने आपको बताया था। चलिए, सबसे पहले क्या सिनेरियो लग रहा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, गोल्ड बंद हुआ है 4002 4002.69। ठीक है। और अब क्या सिनेरियो लग सकता है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि जो आपका गोल्ड है, जो सपोर्ट क्रिएट हो सकता है इसमें, वो हो सकता है करीब करीब 3915 से लेकर 3930, 3915 से लेकर 3930 के बीच में एक सपोर्ट, एक बाइंग सपोर्ट जोन है। यहाँ अगर मार्केट मिलती है तो यहाँ पे एक वापस से मार्केट में बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, जो गोल्ड को वापस से करीब करीब 3990 4080 90 के बीच तक के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकता है। दूसरा कंडीशन ये होती है, अगर गोल्ड आपका 4057 के ऊपर 1 आवर की क्लोजिंग लेता है, स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग, 1 घंटा फॉरेक्स का जो कॉमेक्स का जो गोल्ड है, अगर 4057 के ऊपर क्लोजिंग लेता है, मैं स्पॉट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो उस केस में फिर गोल्ड आपको आगे 4090 95 और 4120 30 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। अब जो मैंने नीचे का लेवल बताया, बाई चांस मार्केट खुलती है और करेक्शन होनी शुरू हो जाती है, मार्केट 3:30 4 बजे के आसपास खुलेगी और करेक्शन होते होते जब M6 मार्केट खुल रही, हो सकता है गोल्ड
जो लेवल्स मैंने डिस्कस किए हैं ये 3910 से 3915 से 3930 के बीच में मिले तो ये बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। गोल्ड में वीकनेस कहाँ से बन सकती है? मुझे लगता है कि गोल्ड में वीकनेस जो है आपकी 3890 के नीचे, 3890 के नीचे अगर आवरली क्लोजिंग लेता है गोल्ड, स्ट्रॉन्ग एक 1 आवर की क्लोजिंग लेता है, तो उस केस में ऐसा हो सकता है कि गोल्ड एक डायरेक्टली या तो डायरेक्टली वहाँ से गिर के 3850 3780 तक चला जाए, या फिर यहाँ 3890 के बाद आवरली क्लोजिंग लेने के बाद एक बाउंस बैक मिले, बाउंस बैक आपका 3920 से 3933 तो 3930 तक जाके फिर वहाँ से करेक्शन चालू हो, ये कंडीशन बन सकती है। ठीक। अब सिल्वर का क्या लगता है? सिल्वर का भी ध्यान दीजिएगा। सिल्वर की जो क्लोजिंग है, सिल्वर बेरिश बंद हुआ है, कहने का मतलब है कि सिल्वर की जो आखिरी में करेक्शन के साथ बंद हुआ है, गोल्ड आपका तेजी के साथ बंद हुआ है। ठीक है। तो सिल्वर में एक एरिया है आपका 4720 से 4740, 4720 से 4740 का जो लेवल है सिल्वर फॉरेक्स में, सिल्वर कॉमिक्स में स्पॉट के, तो अगर ये लेवल हमको मिल जाते, बाई चांस अगर मार्केट खुलती है, करेक्शन होना शुरू हो जाता है, तो ये एक जो लेवल है ये एक स्ट्रॉन्ग बाइंग सपोर्ट जोन है। यहाँ पे मार्केट अगर मिलती है तो एक बाइंग इनिशिएट की जा सकती है 46.70 का, 46.70 एक इसका स्टॉप लॉस यूज़ किया जा सकता है। किस तरह से? अगर 46.70 के नीचे सिल्वर 1 आवर की स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग लेता है, उस केस में सिल्वर फिर आपकी वीकनेस की तरफ बढ़ के और नीचे के लेवल्स 45.50 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। अदरवाइज जो बेस्ट बाइंग सपोर्ट जोन है मैंने आपसे शेयर कर दिया है। दूसरा सिनारियो क्या बन सकता है कि सिल्वर अगर आपकी करीब करीब 4950 के ऊपर एक घंटे क्लोजिंग ले, तब सिल्वर में आपको एक बुलिशनेस देखने को मिल सकती है जो मार्केट को आपको करीब करीब 49.90 और 50.5060 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। ये ऊपर के सिनेरियो में रहेगा अगर मार्केट इसके ऊपर 1 आवर की स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग लेता है तो। ठीक है। चलिए आ जाते हैं सिल्वर एमसेक्स के हिसाब से। सिल्वर एमसेक्स में क्या लग रहा है? तो सिल्वर एमसेक्स में देखिए, मुझे जो लग रहा है मैं वो शेयर करता हूँ। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो रही है तो उस केस में फिर नीचे 1,44,500 से 1,45,000 का एक सपोर्ट एरिया है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन एरिया है, जहां के आसपास आके मार्केट एक बाइंग सपोर्ट क्रिएट कर सकती है। यहां से एक बाउंस बैक आ सकता है और बाउंस बैक आने के बाद आपका 149 और 153 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं सिल्वर में। ठीक है। जिसका स्टॉप लॉस हम यूज कर सकते हैं 142,850। मतलब ये ऐसा नहीं कि ये टच करके आ जाए, 142,850 के नीचे अगर 1 आवर की स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग आती है तब सिल्वर वीकनेस की तरफ बढ़ सकती है। ठीक है। अदरवाइज अगर मैं ऊपर की बात करूं तो ऊपर में सिल्वर में अगर आपका जो सिल्वर है करीब करीब 150 350 के ऊपर, 150 350 के ऊपर अगर एक घंटा ठहरती है तो फिर सिल्वर में वापस से एक बुलिशनेस बन सकती है जो 153 और 154 500 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। मैंने दोनों सिनारियो शेयर कर दिया है, ऊपर का नीचे का भी, वीकनेस कहाँ से बनेगी ये भी, जो मुझे लगता है। ऐसे टाइम पे देखिए मार्केट, अगर आप देख रहे हैं कि मार्केट में जो सिचुएशन है, एक एक दिन में इतनी बड़ी बड़े पॉइंट्स की रैली आ रही है, अगर आपको अपने कैपिटल बचाना है तो क्वांटिटी छोटी करके ट्रेड करिए। अदरवाइज इस तरह की चीज़ें में आगे भी देखने को मिल सकती हैं, जैसे आपका एक दिन में अभी तक का इतिहास है, 17,000 पॉइंट चांदी ने तोड़ दिया अभी जो 2 हफ्ते पहले ही हुआ है। तो थोड़ा सा बच के चलिए, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इस मार्केट को सीख के चलिए, किसी के ऊपर डिपेंड मत रहिए। सीखिए और खुद से डिसीजन लेके प्रॉफिट्स बड़े और लॉसेस छोटे करें, यही एक तरीका है पैसा बनाने का। बाकी तो आप में से कई लोग हैं, महीने 2 महीने कमाया एक बार में सब दे दिया। अगर यही हो रहा है तो फिर आप ये समझ लीजिए कि कोई मतलब नहीं है, इस मार्केट को सीख के करिए। ठीक है। जिनको भी सीखना हो कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी खुद से सीखना चाहें तो आप खुद से भी इसके बारे में रिसर्च करिए, बुक्स पढ़िए। ठीक। और फिर अपनी एनालिसिस करके कीजिए, क्योंकि मेरा सिंपल सा कहना यही है कि विदाउट नॉलेज इस मार्केट में देखिए सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। जो उस बेसिस पे काम करते हैं, जैसे फिजिकल बाइंग करते हैं या फिर जो लॉन्ग टर्म के लिए हिसाब से लेके चलते हैं, चलिए उनका एक प्रोस्पेक्टिव अलग होता है, लेकिन जो ट्रेडिंग प्रोस्पेक्टिव से 2-2 3-3 दिन की पोजीशन बनाते हैं या 10-10 दिन की, 12-12 दिन की पोजीशन, तो विदाउट नॉलेज एक बार कमा लोगे, 2 बार कमा लोगे, 3 बार कमा लोगे, चौथी बार में सूद समेत। बाकी आपको जो भी ठीक लगे
आप इतने टाइम से एनालिसिस देखते आए हैं, आपके ऊपर है, आप खुद तय कर सकते हैं कि जिस लेवल की एनालिसिस मैंने आप सबके सामने रखी है अभी तक, या आपको जो भी अच्छा लगे आप उससे सीख सकते हैं, बट सीख के करिए। ठीक है, बाकी थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, और बहुत संभल के करिएगा। और हाँ, गोल्ड M6 में देखिए इतना क्लियरिटी नहीं आ पा रही, लेकिन फिर भी आपका एक 19,500 से एक 20 तक का लेवल जो है, ये एक सपोर्ट एरिया बन सकता है अगर मार्केट करेक्शन करती है। और अगर एक 18,800-900 के नीचे अगर 1 आवर की क्लोजिंग जा रही है, 1 आवर की क्लोजिंग उसके नीचे जाती है, तो गोल्ड में भी वीकनेस और बन सकती है। हालांकि मैं ये बोलूँगा कि फॉरेक्स के लेवल को फॉलो करिए ज़्यादातर, तो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि फॉरेक्स सबसे बेस्ट है। ठीक है, बाकी थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।